हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। मैं रवि। आज आपके इस सेशन में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। मैं आपको इस बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे पूरा हम ज्योग्राफी करवाएंगे, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो। ठीक है, हम तीन सारा चीज़ें को करेंगे, लेकिन पहले हम एग्जाम को देखते हुए हम बिहार स्पेशल के सीरीज में ज्योग्राफी ऑफ बिहार पढ़ाएंगे कि जिससे संबंधित सवाल अगर आए बिहार से संबंधित सवाल तो आप उसको कर पाएं। इसमें ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, कुछ कुछ सवाल आते हैं, तो हम इसको 3 से 4 लेक्चर में कंपाइल करके पूरा खत्म करेंगे सारे चीज़ों को। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना इसको हम टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे बिहार के मैप को बारे में जानेंगे। बिहार के मैप में देखेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसको टच कर रही है। ठीक है, कौन डिस्ट्रिक्ट बड़ा है छोटा है, सब कुछ चर्चा करेंगे। ओके, तो पहले हम बात करेंगे बिहार। तो हम देखेंगे भाई बिहार जो ये शब्द है ये कैसे बना। देखिए, स्टार्टिंग में बात करेंगे 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इतना ज्यादा बौद्ध विहार का स्थापना हुआ, बौद्ध विहार मठों का स्थापना हुआ बिहार के क्षेत्र में। बहुत ज्यादा बिहार था, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं बिहार मतलब होता है रहने का जगह। ठीक है, और ये बौद्ध भिक्षु जो रहते थे, बौद्ध धर्म वाले, तो बहुत ज्यादा इन्होंने स्थापना किया। ठीक है, बौद्ध मठों का और बौद्ध विहारों का। तो इसलिए उस समय नाम जो इनका प्रचलित हो गया वो हमारा नाम हो गया भाई बिहार। ठीक है, ये हमारा हुआ बिहार से पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो कि हम हिस्ट्री वाला चीजों में देखेंगे। ठीक है, हम तो आपको यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाने वाले, तो हम हिस्ट्री वाली चीजों में ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं बिहार की अगर स्थापना की बात करते हैं तो बिहार की स्थापना हुई कि भाई 22 मार्च 1912 को। ये 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई। नहीं, देखिए, स्थापना बोलते हैं स्थापना दिवस, लेकिन क्या हुआ कि उसमें बंगाल से अलग होके बिहार बना। बिहार प्रांत एक बना बंगाल से अलग होके ब्रिटिश के टाइम में। तो 22 मार्च को इसलिए हमारा स्थापना दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक और घटना। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो गया उड़ीसा। बिहार से अलग कौन हो गया भाई? उड़ीसा। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो गया भाई कौन? उड़ीसा। हम लिखते उड़ीसा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उड़ीसा से उसके बाद देखेंगे कि हम सबसे लेटेस्ट की अगर बात करते हैं तो आज जो झारखंड देख रहे हैं वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुई थी। और जब झारखंड जिसमें भारत में था, बिहार में था, सॉरी बिहार में था, उसमें बिहार में जिलों की संख्या थी 55। कितनी थी? 55 डिस्ट्रिक्ट। जब ये अलग हुआ, जब ये अलग हुआ तो झारखंड 18 डिस्ट्रिक्ट को लेके गया। कितना डिस्ट्रिक्ट को? 18 डिस्ट्रिक्ट। बचा कितना डिस्ट्रिक्ट भाई बिहार में? 37। लेकिन एक और जो नया जिला बना अरवल, तो अब बिहार में अगर बात करेंगे जिलों की संख्या कितनी भाई? 38। तो बिहार में फिलहाल अभी जिलों की संख्या 38 है। हम बात करेंगे बिहार में सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जिला हमारा वेस्ट चंपारण। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जो एक तरह से बोलते हैं तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला भी है, सबसे उत्तरा। तो नॉर्दर्न मोस्ट सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन है? वेस्टर्न चंपारण। ठीक है, अगर हम छोटा जिला की बात करेंगे बिहार में तो हम देखते हैं छोटा जिला हमारा कौन है? शिवहर। कौन है भाई? शिवहर। ये हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के बेस पे देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वेस्ट चंपारण। और सबसे छोटा जिला कौन है? तो पश्चिमी, सॉरी, हमारा शिवहर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जनसंख्या का डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा जनसंख्या की पॉपुलेशन की अगर बात करेंगे तो पटना सबसे बड़ा जिला आता है, और सबसे छोटा जिला आता है तो शेखपुरा आता है। ठीक है, चीज आपका क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे हमने बात कर लिया सबसे उत्तरी जिला वेस्टर्न चंपारण, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है हमारा? गया। साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है भाई? गया है, जो कि बिहार के दक्षिणी भाग में पड़ता है। जो बीच से गंगा नदी गुजरती है, बिहार को उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में बांटती है। तो सबसे दक्षिणी जिला हमारा हो गया गया। ओके, सारे चीजों को मैप के माध्यम से कर रहे हैं हम। तो सबसे पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो हमारा वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार इज कैमूर। क्या है भाई? तो कैमूर है। कौन सा है? कैमूर जिला है। ओके, जिसको हम भभुआ बोलते हैं। अब देखिए, इधर बात करेंगे हम सबसे ईस्टर्न मोस्ट, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल से टच करता है। ऐसा जिला जो वेस्ट बंगाल से भी टच करता है, साथ में नेपाल से भी टच करता है, वो जिला है हमारा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है भाई? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे पूर्वी जिला है बिहार का। और ये बंगाल से भी टच करता है इसका बाउंड्री, और इसका बाउंड्री नेपाल से भी टच करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसी तरह हमारा जो वेस्टर्न चंपारण है ये यूपी से भी टच करता है इधर, और इधर हमारा नेपाल से टच करता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं रोहतास का। तो देखिए, हम बात करेंगे रोहतास। तो रोहतास एक ऐसा जिला है जो कि देखिए यहाँ पे यूपी से भी टच कर रहा है,
टच कर रहा है कि नहीं, यूपी से भी टच कर रहा है और साथ ही साथ ये झारखंड से भी टच कर रहा है, झारखंड से भी टच कर रहा है। तो ये सारे जो चारों ये आप देख रहे हैं ना, ये सब आपको ध्यान में रखना, ये चीज सवाल यहाँ से बहुत जबरदस्त आता है। अब देखिए कटिहार है जो वेस्ट बंगाल से भी टच करता है, साथ में हमारा झारखंड से भी टच करता है। तो मैप के माध्यम से देखिए, अगर कटिहार की बात करेंगे तो देखिए वेस्ट बंगाल से 3 जिला टच करता है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। तो उसमें किशनगंज जो है सबसे ऊपर में है तो वो नेपाल से टच कर जाएगा, नीचे में कटिहार है तो वो हमारा झारखंड से टच कर जाएगा। अगर इधर की बात करेंगे तो रोहतास है जो कि झारखंड से भी टच करता है, साथ में हमारा यूपी से भी टच करता है। ऊपर में तो आप वेस्टर्न चंपारण की बात हमने कर लिया, ठीक है। हमने सारा जिला को देख लिया कि कौन जिला बड़ा है कौन जिला छोटा है। अब हम बात करने वाले हैं कि बिहार में जो कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से टच करता है। तो नेपाल से डिस्ट्रिक्ट टच होता है 7, कितना डिस्ट्रिक्ट 7, ये पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि नेपाल से टच होने वाले डिस्ट्रिक्ट 7 है। अगर हम बात करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं तो पहला नंबर पे आता है भैया वेस्ट चंपारण, पहला नंबर पे आता है आपका भाई वेस्ट चंपारण, फिर आता है आपका ईस्ट चंपारण, फिर आप देख रहे होंगे सीतामढ़ी, फिर आप देख रहे होंगे मधुबनी, फिर आप देख रहे हैं सुपौल, ओके, फिर देख रहे हैं अररिया एंड फिर किशनगंज, ओके। ये हमारा हुआ कि नेपाल से टच करने वाले वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, फिर हम इधर देखते हैं वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल से तो भाई ये टच करेगा, कंफर्म है ये टच करेगा, ठीक है, ये टच करेगा वेस्ट बंगाल से और ये टच करेगा नेपाल से। अब किशनगंज हो गया, फिर हमारा हो गया पूर्णिया, हो गया पूर्णिया एंड आफ्टर फिर यहाँ से हमारा होगा कटिहार। ये हमारा जो 3 जिला आप देख रहे हैं, ये 3 जिला पश्चिम बंगाल से टच करता है। तो पूछता है कि पश्चिम बंगाल से कितने जिले टच करते हैं भाई, तो 3 डिस्ट्रिक्ट, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करें कटिहार की, तो कटिहार मैंने अभी बताया कि कटिहार बंगाल से भी टच करेगा और यहाँ झारखंड से बॉन्डी टच करेगा। तो अब हम झारखंड की बात करते हैं, तो इधर से हम चलते हैं, अगर इधर से तो देखिए झारखंड से टच सबसे पहले तो यहाँ रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका एंड आफ्टर भागलपुर और ये कटिहार, कटिहार जो बंगाल से भी और यहाँ झारखंड से भी। तो यहाँ से कितना जिला, 8 जिला। ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट याद रखें कि 8 जिले झारखंड से, 7 जिले नेपाल से और 8 जिले उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से भैया वेस्ट चंपारण तो होगा ही, गोपालगंज हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, सारण देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ देखिए भोजपुर भी टच कर रहा है जो कि आरा बोलते हैं आप उसको, बक्सर है जहाँ पे बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। हम बात करेंगे कैमूर, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा रोहतास, देखिए रोहतास का बाउंड्री, इसलिए मैंने बताया रोहतास ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि दोनों जगह टच करता है, झारखंड हो चाहे तो यूपी हो। तो आप देख लिया आपने, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट बंगाल, सबका सबको आपको ध्यान रखना, मेमोराइज करना इस मैप को बार बार, ठीक है। आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां पे आप देख लीजिएगा तो आपको सारा चीज आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। इससे एक सवाल 2 सवाल आते रहते हैं बीपीएससी में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हम बिहार का थोड़ा सा अगर बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो बिहार, तो भारत की बात करते हैं, भारत में कितने जिले हैं भाई अभी, सॉरी जिले नहीं, भारत में कितने राज्य हैं अभी, तो 28 राज्य है, ठीक है, आपको पता है। तो उसमें एक बिहार भी हमारा है। अब बिहार में बात करते हैं जिलों की संख्या कितनी है, तो 38। अब देखिए जिलों की संख्या 38 तो है, ठीक है। अब जिला के जो नीचे आता है बिहार में, तो वो आता है भाई परमंडल, आता है परमंडल, जिसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन, जिसको बोलते हैं भाई डिवीजन। और इस डिवीजन बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। और इस डिवीजन का जो मेन होता है, मुखिया जिसको बोलते हैं, हेड होता है, उसको बोलते हैं कमिश्नर, उसको बोलते हैं कमिश्नर। और इस कमिश्नर को अगर बोलते कभी देखिएगा तो आयुक्त भी होगा, ठीक है, कहेंगे आयुक्त भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कमिश्नर इंग्लिश में और हिंदी में आयुक्त, ठीक है। तो परमंडलों की संख्या टोटल कितनी है, 9, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया। आपको ध्यान में रखना कि कौन कौन से प्रमंडल है, सब याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दे मधुबनी प्रमंडल है तो आप बोलिए हाँ, तो ऐसा नहीं है, दरभंगा प्रमंडल उसमें आता है मधुबनी, तो सारे प्रमंडलों को याद रखना, 9 प्रमंडल। हम बात करेंगे प्रमंडल से नीचे आता है अनुमंडल, और अनुमंडलों की संख्या भी हम बात करेंगे तो कितनी है, 101, 101 सब डिवीजन है। और इस सब डिवीजन का जो हेड होता है उसको बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहीं कहीं आप देखिएगा एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं, और एसडीएम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के। अब हम अनुमंडल से नीचे आते हैं तो बात करते हैं प्रखंड का। तो अब बात करें कितने प्रखंड है भाई, तो प्रखंड की संख्या 534 है, 534 ब्लॉक है बिहार के अंदर, कितने ब्लॉक है, 534। देखिए अगर बात करते हैं कितने ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायतों की संख्या है हमारे पास
ठीक है। ग्राम पंचायत की अगर बात करेंगे तो 8391, कितने ग्राम पंचायत है? 8391 ग्राम पंचायत है। ठीक है, ये हमने देख लिया थोड़ा सा, इसका डिवीजन देख लिया हमने। अब देखिए पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6, कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 जिले। तो 5 6 जिले हमारा कहाँ आ गया? पटना प्रमंडल में। ओके, मगध की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 जिले मगध प्रमंडल में आता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हमारा ये जो आता है तिरहुत प्रमंडल, जो ठीक है तिरहुत प्रमंडल देखिए, जिसमें देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो हमारा 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा तिरहुत में भी आता है। सारण प्रमंडल की बात करेंगे तो सारण प्रमंडल में केवल 3 जिला आता है भाई। ओके, दरभंगा प्रमंडल की बात करेंगे, दरभंगा प्रमंडल में 1 2 3 जिले आते हैं यहाँ भी। कोसी प्रमंडल में भी कितने आते हैं? 1 2 3 जिले आते हैं। ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले आते हैं। भागलपुर की बात करें 2 जिले आते हैं। मुंगेर की बात करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 6 जिले। देखिए टोटल हमने 3800 जिलों का डिवीजन कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से प्रमंडल में कितने जिले हैं। ये आप अगर थोड़ा सा मैप को मेमोराइज करिएगा, 2 3 बार आप इसको देखिएगा और लिखिएगा तो आपका आराम से याद रहेगा, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम तो थोड़ा सा इसमें डिवीजन हमने कर लिया। अब देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे इंडिया के क्षेत्रफल का 2.86% है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछता है। और बात करेंगे तो बिहार 12वें नंबर पे आता है। अभी पहले 13वें पर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का विभाजन हो जाने के बाद, जम्मू कश्मीर 2 भाग में बढ़ जाने के बाद जो बिहार है, जो 12वां सबसे बड़ा राज्यों के संघ में आता है। ठीक है, 12वां राज्य। ठीक है, तो 2.86% हमारा है इसका एरिया, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, बिहार कौन से एरिया में पड़ता है भारत का? तो देखिए बिहार की अगर बात करें, भारत को बांटेंगे तो इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में पड़ता है हमारा बिहार। ये भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सवालों को लाया। जो एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं उसी तरह के सवालों को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। ठीक है, कहीं से मैं फालतू सवाल नहीं ला रहा हूँ। ठीक है, चीजें आपको क्लियर होगा। अब मैं बात करूंगा प्राकृतिक विभाजन का, किस तरह से बटा हुआ है। पूरे जो हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं, तो बिहार का जो फिजियोग्राफी डिवीजन है, प्राकृतिक विभाजन हम कैसे करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे ऊपर में तो शिवालिका पर्वत पादी, मतलब फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। ठीक है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक मतलब जैसे कि हम बात करते हैं, जब पढ़ेंगे हिमालय, हम हिमालय में देखने से नीचे वाला जो हमारा भाग आता है उसको बोलते हैं शिवालिक रेंज। क्या बोलते हैं भाई? शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज का पार्ट हमारे बिहार में कुछ कुछ पड़ता है, तो उसको बोलते हैं फुट हिल ऑफ शिवालिक हिमालय। और उसमें हम देखते हैं सोमेश्वर की श्रेणी, हरहा नदी की घाटी और रामनगर दून। और ये आप देख रहे हैं ना, ये जो पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में पड़ा, तो सवाल आता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, सवाल में आता है कि हरहा नदी घाटी कहाँ है, रामनगर दून कहाँ है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये सब चीजें कहाँ है। तो भाई पश्चिमी चंपारण में है सोमेश्वर की पहाड़ियां। ठीक है, चीजें आपका ध्यान में आपका क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम अगर बात करते हैं भाई कि सोमेश्वर की श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। ठीक है, हम इसको बाद में आगे चर्चा करेंगे, उसको हम थोड़ा देखेंगे स्लाइड से। लेकिन हम बताएं सोमेश्वर की श्रेणी में सबसे जो ऊंचा पर्वत है उसको बोलते हैं सोमेश्वर फोर्ट। क्या बोलते हैं भाई? सोमेश्वर फोर्ट। जिसकी अगर हम बात करेंगे ऊंचाई की, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि 880 मीटर। कितना है? 880 मीटर सबसे ऊंची पहाड़ी है सोमेश्वर फोर्ट, जिसको नाम से जानते हैं सोमेश्वर फोर्ट। तो हरा नदी घाटी के बारे में पूछता है, तो ये सोमेश्वर श्रेणी और नीचे में रामनगर दोनों छोटी छोटी पहाड़ियां, इन दोनों के बीच में पड़ता है। वो कौन सी घाटी हो गई? हरहा नदी घाटी। कहीं कहीं आप देखिएगा तो बरहा नदी की, बरहा नदी बोलते हैं, कहाँ कहीं कहीं बरहा नदी भी आपको देखने को मिलता है। अब देखिए नेपाल के जो हम बड़े हिमालय, हिमालय के जो नीचे वाला क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं तराई। हम पढ़ेंगे इसको आगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो हमारा कुछ कुछ पार्ट जो हम देख रहे हैं ऊपर में, जो नेपाल से सटा हुआ भाग है, तो वो सब क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। ये भी परदेशी विभाजन के अंदर में आ जाएगा हमारा, तराई क्षेत्र बोलते हैं इस भाग को। जैसे कि हम बात करें, हमने बात किया था तो कौन कौन से थे, सीतामढ़ी थे, मधुबनी था, सुपौल था। ठीक है, ये सब जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये सब तराई वाला एरिया बोलते हैं, क्योंकि हिमालय के नीचे में आता है। ठीक है, आपका क्लियर होगा। अब देखिए बीच से गंगा नदी, बीच से गुजरती है गंगा नदी। और ये गंगा नदी गुजरती है, 2 भाग में बांटती है बिहार को। और 2 भाग हमारा कौन है? ऊपर में उत्तरी बिहार, नीचे में दक्षिणी बिहार। ठीक है, ऊपर में नॉर्थ बिहार, नीचे में साउथ बिहार। और नॉर्थ बिहार की बात करें तो ज्यादा एरिया में है,
नॉर्थ बिहार जो हमारा ज्यादा एरिया में है। अगर हम बात करें बीच वाला पूरे भाग को बोलते हैं गंगा का मैदान या मैदानी भाग बोलते हैं। तो मैदानी भाग की बात करेंगे तो ये पूरे बिहार का 96.27% कैप्चर किया। सोच लीजिए कि पूरे बिहार में मैदानी भाग 96.27 मतलब परसेंट पे है, और बाकी छोटा नागपुर का पठार का जो थोड़ा पठारी भाग देख रहे हैं और ये सब देख रहे हैं, ये सब पूरे 3.73% के अंदर में आता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप मैप के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि जो मैदानी भाग है बहुत ही बड़ा है। चलिए, तो देखिए गंगा मैदान बांटता है, तो ऊपर वाली बात, ऊपर की बात करेंगे, ऊपर गंगा मैदान की अगर बात करेंगे तो हम देखते हैं कि ऊपर वाला हम क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उत्तरी मैदान। यहाँ पे हमेशा बाढ़ आते रहता है, और यहाँ पे जो मिट्टी, यहाँ पे जो बात करेंगे, यहाँ पे जो मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कोसी नदी है, ठीक है, और देखते हैं कि गंडक नदियां हैं, ठीक है, घाघरा नदियां हैं। तो ये सब नदियां हैं, यहाँ पर के जो क्षेत्र है, यहाँ पर के क्षेत्र को काफी उपजाऊ बनाई है। कहने का मतलब जो यहाँ की मिट्टी है वो खादर भूमि है, कहने का नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, नई मिट्टी क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी बोलते हैं, और पुराने जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं, तो हम बांगर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, अगर नीचे की बात करें, नीचे वाला क्षेत्र की बात करेंगे, तो नीचे वाला क्षेत्र क्या है कि नीचे वाला क्षेत्र में हम देखते हैं कि जितनी भी नदियां हैं, इस वाला क्षेत्र को हम ज्यादातर बाढ़ क्षेत्र बोलते हैं, और नीचे वाले क्षेत्र को हम ज्यादातर सूखा क्षेत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर समय मतलब जितनी भी नदियां हैं वो बरसाती नदियां, सोन नदी की बात कर रहे हैं, फल्गु नदी है, तो ये सब जितनी भी नदियां आप देख रहे हैं, ये नदियां सूखा नदी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि नदियां जब बरसात होती है तभी इन नदियों में पानी होता है, अदरवाइज इन नदियों में पानी नहीं होता है। तो ये जो क्षेत्र है सूखा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और ये हमारा होता है गंगा का मैदान का दक्षिणी भाग। ठीक है, चीज आपका क्लियर होगा। टाल क्षेत्र की बात करेंगे तो मोकामा उकामा का एरिया में देखेंगे हम, तो मोकामा वाले एरिया में हम टाल क्षेत्र की बात करते हैं, ये हमारा टाल क्षेत्र होता है, जो कि अगर बात करेंगे यहाँ पे हमेशा पानी जमा रहता है, और ये बहुत, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, टाल क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टाल क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपका चीजें क्लियर हो रहा होगा आपका। अब देखिए ये हम बात करेंगे, तो नीचे वाला भाग को बोलते हैं दक्षिणी का पठारी भाग। क्या बोलते हैं भाई, दक्षिणी का पठारी भाग। नीचे वाले से दक्षिणी का पठारी भाग, क्योंकि आप पता आपको झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, और ये हम देखते हैं कि छोटा नागपुर का पठार कहीं ना कहीं हमारा बिहार में भी टच कर रहा है। और बिहार की अगर बात करें, देखिए अगर हम बात करेंगे इधर गया की बात करेंगे, ठीक है, तो इधर में जो एरिया है, ठीक है, ये सब जो एरिया आप देख रहे हैं, इधर बांका डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सब जो एरिया है इधर, ये हमारा आता है दक्षिणी का पठारी भाग में। और ये देखिए इधर हम देख रहे हैं कैमूर जो अंबर, आपको बताऊंगा जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ज्योग्राफी, तो कैमूर की जो पहाड़ियां फैली हुई है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेके कैमूर तक फैली हुई है, और इस एरिया को हम बोलते हैं कैमूर का पठार। इस एरिया को बोलते हैं कैमूर का पठार। और यहाँ पे जो चट्टानें मिलती है, यहाँ पे चट्टानें मिलती हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है, आपको पता होगा। ठीक है, मैं आपको उसकी चर्चा करूंगा आगे के वीडियो में, मुझे पढ़ाऊंगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे और भी डिटेल से। ठीक है, हमने देख लिया तीन भाग में, शिवालिक का प्रतिवादी क्षेत्र, बीच में गंगा का मैदान, और नीचे में हमने देख लिया छोटा नागपुर का पठार का मैदान, या दक्षिणी का पठारी भाग भी जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका कैमूर से लेके रोहतास, बांका और जमुई तक के एरिया में फैला है, ये हमारा छोटा नागपुर का पठार। चीजें आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लें, अब देखने वाले हैं आगे। चलिए अब थोड़ा देखते हैं हम आगे। तो सोमेश्वर, अभी हमने देखा सोमेश्वर पहाड़ियां, सोमेश्वर रेंज, तो सोमेश्वर रेंज की अगर हम बात करेंगे कहां से कहां तक फैलाव है, तो ये फ्रॉम द माउथ ऑफ त्रिवेणी कैनाल अप टू भिखना थोरी पास। तो त्रिवेणी जो नहर है उसके मुहाने से लेके भिखना थोरी पास तक की ये फैला है सोमेश्वर की पहाड़ियां। और ये इंडिया नेपाल का बॉर्डर भी बनाती है, आपने देखा ऊपर में ये पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में था, और ये इंडिया नेपाल की बॉर्डर भी बनाती है। कौन सा, तो हमारा सोमेश्वर की पहाड़ियां। सबसे ऊंचे अगर हम बात करें, सबसे ऊंचा पहाड़ी की बात की तो सोमेश्वर फोर्ट है। ठीक है, 874 मीटर, 874 मीटर है। ठीक है, कहीं कहीं 870 भी रहता है, तो इससे कोई भी बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो सोमेश्वर फोर्ट है जो सबसे ऊंची पहाड़ी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखते हैं कि रामनगर दून, अभी हमने देखा कि बीच में हरहा वैली या बरहा नदी का घाटी देखते हैं, और फिर उसके बाद है रामनगर दून है। तो इसकी अगर हम बात करें तो 214 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और ये सोमेश्वर पहाड़ी से दक्षिणी में स्थित है। ठीक है, और टूटे फूटे पहाड़ी है, मैंने बोला कि ये भी पहाड़ी का पहाड़ है, छोटे छोटे, तो टूटे फूटे छोटे छोटे पहाड़ियां हैं, और इसको हम बोलते हैं रामनगर दून। क्या बोलते हैं भैया, रामनगर दून की पहाड़ियां, रामनगर दून। ये सब सारे चीज कहाँ है, तो पूछ सवाल आया था कि रामनगर दून या सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं जो बिहार के कि किन कौन से दिशा में या किस तरफ लोकेटेड है, तो हमारा उत्तर आना चाहिए कौन सा, तो उत्तरी दिशा में। कहां से हमारे भाई, तो उत्तरी दिशा में। बोलो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो संतपुर चोटी है जो 240 मीटर, देख लीजिए कितना बहुत, देख लीजिए कितना कम हाइट है, 240 मीटर।
तो मैंने अभी क्या बताया, ये हिली ब्रोकन रेंज, मतलब कहने का छोटे छोटे टूटे टूटे पहाड़ियां, इसलिए सबसे ज्यादा ऊंचाई इसकी है नहीं। ठीक है, चलिए जो हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत मजा इंटरेस्टिंग आएगा पढ़ने में। वहां पे हम देखेंगे बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, जो बीपीएससी का जो होता है उस तरह से हम पढ़ेंगे पूरी इंडियन ज्योग्राफी को। यहाँ पर तो हम अभी बिहार की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हम शॉर्ट में निकल रहे हैं। ठीक है, हरहा नदी की जो घाटी है जिसको कहीं कहीं बरहा भी बोलते हैं। ठीक है, बरहा रिवर भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ लिखा अभी वैली ऑफ बरहा रिवर। ठीक है, बरहा नदी की घाटी या हरहा नदी की घाटी, इसकी लंबाई ज्यादा नहीं है, 24 किलोमीटर इन लेंथ है। और ये रामनगर, दून और सोमेश्वर के रेंज के, मैंने बोला ऊपर में सोमेश्वर की पहाड़ी है और नीचे में इधर रामनगर दून है और बीच में हमारा है कौन सा नदी, तो बरहा रिवर, और इसी को बोलते हैं हरहा नदी घाटी। ठीक है, चीजें आपका क्लियर हो रही होगी, कोई भी तरह का परेशानी यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा फिजियोग्राफी डिवीजन के बारे में और पढ़ेंगे, और उसमें पढ़ेंगे हम कितनी कौन कौन सी नदियां हैं, उसके उसे महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ेंगे। और 2 से 3 लेक्चर में हम पूरे बिहार की ज्योग्राफी को खत्म करने के बाद तुरंत स्टार्ट करेंगे हम, पहले स्टार्ट करेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे साथ में, और बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, और लाइक बटन तो दबा ही दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।